जय जगन्नाथ प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है युवोदया के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। और बारी बारी से हम लोग मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के उन चैप्टरों को लेकर आ रहे हैं जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू और जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो उन डिफ़िकल्ट चैप्टरों को इजी तरीक़ों से बताने की एक कोशिश टीम युवोदया की तरफ से युवा नीट इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो हमारा वीडियो लेक्चर आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मिलने वाला है। तो चलते हैं बच्चों, 11th क्लास का एक शानदार टॉपिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को लेकर। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इस टॉपिक में अगर हम वेटेज की बात करें तो जेई मेन में 1 से 2 क्वेश्चन और जेई एडवांस में भी 1 या 2 तो क्वेश्चन आएगा ही। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बच्चे आप एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हैं। इसमें फार्मूला के नाम पर कुछ ज्यादा नहीं है, आपको बस 2 रूल का ख्याल रखना है। वो 2 रूल क्या है, यहाँ देखिए, आपको समझाने का कोशिश करते हैं। ये 2 रूल है आपको, एक मल्टीप्लिकेशन रूल बोलते हैं इसको, मल्टीप्लिकेशन रूल, और दूसरा एक रूल है एडिशन रूल। तो ये 2 रूल आप समझने का कोशिश कीजिए, मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल। अब देखो बच्चों, अब मल्टीप्लिकेशन रूल कहाँ पे अप्लाई करना है और एडिशन रूल कहाँ पे अप्लाई करना है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जब कंडीशन लग जाए उस केस में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, या जहां पे एंड लगे कि इसके बाद ये ऐसा, जहां पे हमको लगे कि इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इसके बाद ये काम होगा, तो वहां पे हमको मल्टीप्लाई करना है। और जहां पे ऑप्शन आ जाए, ये नहीं तो ये और आ जाए, ऑप्शन आ जाए या केस वगैरह बने, उस केस में हम लोग ऐड करते हैं। तो अब देखो, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग यहां से अगर समझने का कोशिश करते हैं कि एक आदमी, कोई भी आदमी है, वो बलंगीर में है, उनको भुवनेश्वर तक पहुंचना है, बलंगीर में है और भुवनेश्वर तक पहुंचना है। भुवनेश्वर तक पहुंचने के लिए कितने तरीके से वो बलंगीर से भुवनेश्वर जा सकता है भाया संबलपुर, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो, तो बलंगीर से संबलपुर तक पहुंचने के कितने रास्ते हो सकते हैं। अब यहां से अगर हम ट्राई करते हैं कि अब बलंगीर से ये 4 रास्ते दिख रहे हैं, R1, R2, R3, R4। तो बलंगीर से संबलपुर जाने के लिए उसके पास कितना ऑप्शन है, नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज की बात करेंगे तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा। अब देखो, बलंगीर से संबलपुर जाने के लिए उसके पास 4 रास्ते हैं, तो 4 एंड संबलपुर पहुंचने के बाद फिर संबलपुर से भुवनेश्वर जाने के कितने रास्ते हैं, तो 3। तो कितने हो गए आंसर हो गया 12 वेज। अच्छा, ये 4 into 3 क्यों लिखे, 4 + 3 क्यों नहीं लिखे। अब देखो, समझने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन में दोनों रूल हम अप्लाई किए हैं, एक तो ऐड किए हैं, फिर मल्टीप्लाई किए हैं। ऐड कहां पे किए हैं कि बलंगीर से जब संबलपुर जा रहा है तो यहां ऑप्शन दिख रहा है, R1 से जाएगा या R2 से या R3 से या R4 से, तो ऐसे करके 1 + 1 + 1 कितने रास्ते हो गए, 4। तो ये हो गया बलंगीर से संबलपुर जाने के लिए। फिर जब संबलपुर पहुंच गए, पहले बलंगीर से संबलपुर पहुंचे, देन उसके बाद कंडीशन आ गया संबलपुर से भुवनेश्वर जाएंगे। तो भुवनेश्वर जाने के लिए हमारे पास फिर संबलपुर से या R5 से या R6 से या R7 से, तो 3 रास्ते हैं, तो 4 into 3 तो हो गए टोटल 12 वेज। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर कोई पूछे कि मान के चलो यहां से लीव ए पर्सन लीव फ्रॉम संबलपुर, अब संबलपुर से
उसको वहां से जाना है, वहां पे कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ ऐसी बात हो गई कि वो संबलपुर को छोड़ना है, तब उसके पास कितने रास्ते हैं। इस केस में देखो अब कितने आंसर हो जाएंगे। अब इस केस में हम ऐड कर सकते हैं। अब उसके पास ऑप्शन हो गया, संबलपुर में खड़ा है, अब यहां से उसको जाना है, या तो बलंगीर जा सकता है या भुवनेश्वर जा सकता है। तो बलंगीर जाने का कितने रास्ते हो गए, 4, फिर प्लस, इस बार प्लस किए हैं, या कहां जा सकता है, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जाने के कितने रास्ते हो गए, 3, तो आंसर हो गया 7 वेज। आई थिंक कहां पे ऐड करना है, कहां पे मल्टीप्लाई करना है, आ गया होगा समझ में। एक क्वेश्चन था, एक पर्सन को बलंगीर से भुवनेश्वर जाना था भाया संबलपुर, तो हम लोग पहले ये देख लिए बलंगीर से संबलपुर कितने तरीके से जा सकते हैं, 4, फिर संबलपुर से भुवनेश्वर कितने तरीके से जा सकते हैं, 3, तो नंबर ऑफ वेज हो गया 12 वेज। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर हम ये ऐसा लिख दें कि लीव फ्रॉम संबलपुर, एक पर्सन संबलपुर में खड़ा है और उसको संबलपुर से जाना है। अब इसके पास ऑप्शन हो गया है, क्या ऑप्शन हो गया है, या वो बलंगीर जा सकता है या भुवनेश्वर जा सकता है। जहां पे भी ऑप्शन आ जाए वहां पे हमको ऐड करना है। तो संबलपुर से इधर बलंगीर जाने का 4 और फिर संबलपुर से भुवनेश्वर जाने का 3, तो 4 + 3 7। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों कि हमको कहां पे ऐड करना है और कहां पे मल्टीप्लाई करना है। अब देखो, अब यहां से एक चीज और यहां से देख सकते हैं, और एक क्वेश्चन देखो, और एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ए सिनेमा हॉल हैज 5 गेट्स, इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन वॉच अ मूवी ऑफ डिफरेंट एग्जिट, डिफरेंट एंट्री एंड डिफरेंट एग्जिट। एक आदमी, एक सिनेमा हॉल है और उसमें कितने गेट हैं, टोटल गेट हैं उसमें मान के चलो 5 गेट है। ये हो गया G1, G2, G3, G4 और G5, ये 5 गेट है, एंट्री गेट है, डिफरेंट एंट्री एंड डिफरेंट। तो नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, जब वो एंट्री कर रहा होगा तो उसके पास कितना ऑप्शन रहा होगा, 5 गेट है, 5 गेट में से किसी भी गेट में से अंदर जा सकता है। फिर एग्जिट करते टाइम, बाहर आते टाइम उसके पास कितना ऑप्शन होगा, डिफरेंट एंट्री और डिफरेंट एग्जिट बोला है। एग्जिट मतलब जिस रास्ते से गया होगा, अगर G1 से गया होगा तो फिर G1 से बाहर नहीं आ सकता है। अब G1 कट गया, अब कितने रास्ते हैं, टोटल 4 रास्ते हैं, तो 4 वेज हो गया, तो 5 × 4 ये हमारा आंसर हो गया 20 वेज। 20 वेज। आई थिंक आ गया होगा समझ में। अब कौन से गेट से गया है ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं बताएगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन सिर्फ ये बताएगा कि कितना तरीका होगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन सिर्फ ये बताता है कि कितने आदमी थे, कौन कौन थे ये नहीं बताता है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, अब एक और बढ़िया क्वेश्चन हम लोग लेते हैं प्यारे बच्चों। अब देखो यहां से एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं 1 मिनट के लिए। इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन ट्रेवल फ्रॉम A to C नॉट यूजिंग द सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है कि एक आदमी को A से C तक जाना है लेकिन सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं यूज करना है, सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं यूज करना है। इसका मतलब हुआ, इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि अगर A से B ट्रेन से गया है तो B से C ट्रेन से नहीं जा सकता है। अगर A से B बस से गया है तो B से C बस से नहीं जा सकता है। अगर A से C एयर के थ्रू, A से B एयर के थ्रू गया है तो B से C एयर के थ्रू नहीं जा सकता है। तो इस केस में अगर हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं कि पहले A से B गए 4 और फिर 4 × 3 12, गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, इसमें कंडीशन लगा दिया हुआ है सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि एक नॉट यूजिंग द सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, नॉट यूजिंग द सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसका मतलब हुआ कि सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं यूज करना है। तो फिर यहाँ पे प्यारे बच्चों केस बनाना पड़ेगा। क्या सब केस बनाएंगे, तो केस 1 जब ट्रेन यूज हुआ है, ट्रेन इज यूज्ड, और केस 2 बनाएंगे बस इज यूज्ड,
और केस 3 बनाएंगे प्यारे बच्चों, एयर इज यूज्ड। अब देखो, अब जब ट्रेन से जा रहा है तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज। अभी तुम खुद से बोल सकते हो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, जब ए से बी कितने तरीके से, ट्रेन का कितना ऑप्शन है, ट्रेन यूज कर रहे हैं, ट्रेन का 2 ऑप्शन है, तो 2 हो गया इन 2। अब ए से बी ट्रेन से चला गया है, अब बी से सी हमको जाना है, तो सेम मोड, मतलब ट्रेन नहीं यूज कर सकते, तो अब हमारे पास कितना ऑप्शन है, आइदर बस से जा सकता है या एयर के थ्रू जा सकता है। तो कितना ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, तो 2 into 2। अब केस 2 की बात करें, अब खुद से तुम बोल दोगे कितना हो जाएगा, क्या बोले, नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, बस इज यूज्ड, बस का कितना ऑप्शन है, ए से बी तक जाने के लिए एक ही बस है, तो 1 हो गया। अब बस ऑलरेडी यूज हो चुका है, फिर बी से सी जाना है, तो बी से सी जाना है तो बस से नहीं जा सकते, अब ट्रेन और एयर का रूट बचा है, तो 1 into 2 हो गया। अब केस 3 में एयर यूज किए हैं, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज, जब एयर यूज किए हुए हैं तो यहां से यहां तक जाने के लिए एयर का कितना रास्ता है, एक ही है। अब बी से सी हम लोग एयर के थ्रू नहीं जा सकते, तो किसके थ्रू जा सकते हैं, ट्रेन और बस के थ्रू, तो ये कितना हो जाएगा, 2। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जब भी केस बने, टोटल नंबर ऑफ वेज जब भी केस बने तो हम सबको ऐड कर देते हैं। केस 1 का कितना आंसर है, 4, केस 2 का कितना आंसर है, 2, और केस 3 का कितना आंसर है, 2, तो फाइनल आंसर हो गया 8 वेज। आई थिंक आ गया होगा समझ में, क्लियर। ये सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाला मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का ये क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन था, आई थिंक समझ में आ गया होगा। सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ऐसे वाले क्वेश्चन भी बच्चे लोग को परेशान करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इन हाउ मेनी वेज 3 प्राइज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 4 स्टूडेंट। 3 प्राइज को हमको 4 स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो किस टाइप से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यहाँ पे 3 बीट लिखा हुआ है, समझने का कोशिश करते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, अगर पहले प्राइज की बात करें तो पहले प्राइज को देने के लिए नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज पहले प्राइज के लिए। अब इसको समझने के लिए तुम ऐसा समझो कि मान के चलो 3 प्राइज है, P1, P2, P3 और 4 स्टूडेंट है, कोई भी A, B, C और D, 4 स्टूडेंट है और 3 प्राइज है। तो पहला प्राइज देने के लिए अगर प्राइज 1 को उठाए, या A को दे सकते हैं, या B को दे सकते हैं, या C को दे सकते हैं, या D को दे सकते हैं, तो पहले प्राइज को देने का तरीका 4 ठीक है। अब प्राइज 1 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्राइज 2 ले गए, कोई कंडीशन नहीं है कि अगर मान के चलो A को मिला है तो A को फिर से मिल सकता है। फिर प्राइज 2 के लिए हमारे पास कितने स्टूडेंट अवेलेबल हैं, 4, तो 4 into 4 ठीक है। फिर प्राइज 3 को जब देने के लिए आएंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, फिर से हमारे पास अवेलेबल स्टूडेंट कितने हैं, 4, तो 4 into 4 into 4, तो आंसर क्या हो गया, 4 क्यूब ठीक है। स्टूडेंट 3 प्राइज को 4 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 4 into 4 into 4। अब दूसरा बीट दिया हुआ है, नो स्टूडेंट कैन टेक मोर देन 1 प्राइज। एक प्राइज से ज्यादा किसी एक स्टूडेंट को नहीं मिलना चाहिए। अगर हम पहला प्राइज अभी देने के लिए गए तो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन कितना है, A B C D 4 ऑप्शन है, तो 4 ठीक है, 4 लिख दिए। अब पहला प्राइज इस 4 में से कोई एक जीत चुका होगा, अब वो नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्वेश्चन में लिखा हुआ है नो स्टूडेंट कैन टेक मोर देन 1 प्राइज, एक प्राइज से ज्यादा नहीं ले सकता। अब हमारे पास मान के चलो A को मिल गया है, अब हमारे पास 3 ही ऑप्शन है, तो 4 into 3। अब दूसरा प्राइज भी चला गया, अब प्राइज 1 बचा है, स्टूडेंट 2 बचा है, तो स्टूडेंट 2 बचा है, उसको देने का तरीका हमारे पास कितना है, 2, तो कितना हो गया 24। अब थर्ड बीट देखो,
थर्ड बिट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज थर्ड बिट का क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, नो स्टूडेंट कैन टेक ऑल द प्राइज, कोई भी स्टूडेंट सारा का सारा प्राइज नहीं जीत जाए। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक चीज ध्यान में रखेंगे कि हमेशा कभी कभी हम लोग उल्टा सोचेंगे, उल्टा सोचेंगे इसका मतलब हो गया कि टोटल ऐसा बनाने में थोड़ा इजी होगा, टोटल माइनस ऐसा केस घटा देंगे जिसमें ऑल प्राइज टेकन बाय वन स्टूडेंट, वो केस घटा देते हैं जिसमें से सारा प्राइज कोई एक स्टूडेंट ले गया हो। ऐसा कितना केस हो सकता है, थोड़ा सोचेंगे। टोटल में तो हमेशा ये लेंगे, नो कंडीशन वाला 64, और ऑल प्राइज टेकन बाय वन स्टूडेंट, सारा प्राइज किसी एक स्टूडेंट को मिल जाए, ऐसा कितना पॉसिबल केस होगा। अब देखो यहां पे फिर से बोल रहे हैं या ए को मिल जाए तीनों का तीनों प्राइज ए, या बी को मिल जाए 2, या सी को मिल जाए 3, या डी को मिल जाए। ऐसा कितना केस है, 4 केस है। तो 64 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा, 60 वेज हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया प्यारे बच्चों, तो 60 वेज हो गया। अब इसका उल्टा सोचे इसीलिए, नहीं तो नो स्टूडेंट कैन टेक ऑल द प्राइज, तो बहुत सारा केस तुमको बनाना पड़ता कि P1 जो है ए और बी को दे दिए, P1 ए को दे दिए, P2 बी को दे दिए, P3 सी को दे दिए, फिर P1 P2 ए को दे दिए और P3 बी को दे दिए। ऐसे तुमको 10 से 15 मिनट लग जाएंगे केस बनाने के लिए। तो जब भी बहुत ज्यादा केस बनने लगे तो उसका रिवर्स सोचना है। यहाँ पे भी वही चीज था कि एक स्टूडेंट, नो स्टूडेंट कैन टेक ऑल द प्राइज, सारा का सारा प्राइज किसी एक स्टूडेंट को नहीं मिलना चाहिए। तो हम लोग क्या किए, टोटल में से वो वाला केस माइनस कर दिए जिसमें सारा का सारा प्राइज किसी एक स्टूडेंट के पास चला गया हो। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्यारे बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। इस वीडियो को पॉज करके हम ये वाला मिटा के आपको और एक एग्जांपल बताना चाहते हैं इसी में, कि जैसे हमारे पास ये है, मान के चलो कि अगर 4 लीटर है और 5 लीटर बॉक्स है, 4 लीटर है 5 लीटर बॉक्स है, तो मान के चलो L1 L2 L3 L4 और लीटर बॉक्स कितना है 1 2 3 4 और 5। अब क्वेश्चन पूछ सकता है हाउ मेनी वेज 4 लीटर कैन बी पोस्टेड इन 5 लीटर बॉक्सेस। अब इनका आंसर आप लोगों को देना है। अब ऐसे सोच सकते हैं कि एक लीटर के पास कितने ऑप्शन हैं, 5, दूसरे लेटर के पास कितने ऑप्शन है, 5, तीसरे लेटर के पास कितने ऑप्शन है। पहले लेटर को उठाए यहां से कि मान के चलो हमारे पास L1 L2 L3 L4 और बॉक्स कितना है, बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स 5। तो पहले लेटर के लिए हमको पोस्ट करने के लिए हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, तब की बात कर रहे हैं, तो 5 ऑप्शन है। दूसरे लेटर के लिए 5 ऑप्शन है, तीसरे लेटर के लिए 5 ऑप्शन है। तो आंसर क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 4। तो इसको तुम ऐसे याद रख सकते हो शॉर्टकट के लिए कि बॉक्स के पावर लेटर, इस टाइप का क्वेश्चन में आएगा तो बॉक्स के पावर लेटर या स्टूडेंट के पावर, कोई कंडीशन जब नहीं रहे, स्टूडेंट के पावर प्राइज। ऐसे सोचो स्टूडेंट प्राइज लेता है, लेटर बॉक्स के पास जाता है, जो जहां रहता है उसको वहीं पे रख दो, नीचे में रहता है नीचे में रख दो, जो ऊपर से लेटर आता है तो ऊपर से आ रहा है, प्राइज ऊपर से आ रहा है। तो ये इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेटर हो, बॉक्स हो या फिर रिंग, और ऐसे रिंग और फिंगर ऐसा वाला भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये चीज का ध्यान रखेंगे। आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां से बहुत ही अच्छा डिजिट प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है। इस तरह परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हम लोग टाइप करके पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा इजी हो जाएगा। टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3। तो पहला टाइप यहां से स्टार्ट हो रहा है कि पहला तो इंट्रोडक्शन था। अब दूसरा यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप 1 डिजिट प्रॉब्लम। हाउ मेनी वेज कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 6 7 लेस देन 4000। अब
ऐसे कितने सारे नंबर बनाए जा सकते हैं इन डिजिट को यूज करते हुए जो 4000 से छोटा हो, 4000 से छोटा हो। तो इस केस में अब देखो यहां पे तुम 4000 से छोटा नंबर, अब कोई भी एक नंबर लेते हैं 2 2 3 2 3 4 5, ये 4000 से छोटा है। अब कुछ भी लेते हैं 3 1 3, ये भी 4000 से छोटा है। फिर 3 1 ले लिए, ये भी 4000 से छोटा है। 3 ले लिए, ये भी 4000 से छोटा है। तो जब इस टाइप का डिजिट, अब ये कितने डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का, ये कितने डिजिट का है, 3 डिजिट का, ये कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का, और ये कितने डिजिट का है, 1 डिजिट का। तो अब इस केस में हमारे पास जो है यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे केस बनाना पड़ेगा। तो पहला केस, अच्छा इसमें दो चीज आता है, इसमें दो चीज आता है प्यारे बच्चों, एक रिपीटेशन अलाउड और एक रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो पहले हम रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला बना के दिखाते हैं, फिर रिपीटेशन अलाउड वाला भी बना के दिखाएंगे प्यारे बच्चों। तो इसमें फिर से केस बनाना पड़ेगा। केस 1 लेते हैं 4 डिजिट का, 4 डिजिट का, 4 डिजिट का लिए केस 1, तो 4 डिजिट का नंबर ले रहे हैं। अब ये 4 बॉक्स बना देना है आपको, 4 बॉक्स बना दिए। अब 4 डिजिट का, अब यहां पे क्या सब भर सकते हो जो 4000 से छोटा होना चाहिए। यहां पे 6 और 7 भर सकते हैं क्या, मान के चलो अगर तुम 6 भर दिए हो तो ये नंबर तो 6000 से बड़ा हो जाएगा, 7 भर दिए हो तो 4000 से बड़ा हो जाएगा। तो इस प्लेस में तुम क्या सब भर सकते हो, इस प्लेस में हम भर सकते हैं 1 और 2 और 0 को भी भर सकते हैं, लेकिन 0 भरने से ये नंबर 3 डिजिट का हो जाएगा। इसीलिए हम इसमें क्या सब भर सकते हैं, 1 और 2। तो इसको फिलअप करने का तरीका कितना हो गया, 2। अब 1 और 2 भर दिए। अब इस प्लेस में जाते हैं, यहां पे क्या सब भर सकते हैं, टोटल कितने नंबर है हमारे पास, 6 नंबर है। 6 नंबर में से कोई एक नंबर यूज कर चुके हैं, तो बाकी बच गए 5 नंबर। 5 नंबर में से कोई भी नंबर यहां पे पुट कर सकते हैं। टोटल, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है, एक नंबर को एक ही बार यूज कर सकते हैं। टोटल 6 नंबर है, 6 में से कोई एक नंबर यहां पे आ गया है। अब टोटल हमारे पास 5 नंबर बचे हैं। अब इस प्लेस को भरने का तरीका कितना हो जाएगा, टोटल 6 नंबर थे, 6 में से 2 यूज हो चुके हैं, तो इसको भरने का तरीका हो गया 4। अब लास्ट वाले प्लेस को भरने का तरीका कितना हो जाएगा, टोटल 6 नंबर थे, 6 में से 3 यूज हो गए हैं, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ वेज हो गया 2 × 5 × 4 × 3। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 120 वेज। ये हमारा 4 डिजिट का नंबर हो गया। इसी तरह से अगर हम यहां पे फिर से बनाते हैं, अब 3 डिजिट का नंबर बनाते हैं। 3 डिजिट का बना के देखते हैं। 3 डिजिट में 3 बॉक्स बना दो, 3 बॉक्स बना दो, 3 बॉक्स बना दिए, तो नंबर ऑफ वेज, इसको फिलअप करने का तरीका कितना हो जाएगा। अब देखो यहां पे फिर से 0 नहीं भर सकते हैं। अब यहां पे 0 को छोड़ के कुछ भी भरो, 3 डिजिट का नंबर ऑब्वियसली 4000 से छोटा होगा, तो 0 को छोड़ के कुछ भी भर सकते हैं। तो कितना, इसको भरने का तरीका 5 और इसको भरने का तरीका, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, टोटल 6 नंबर है, 6 में से एक ऑलरेडी यूज हो चुका है, इसको भरने का तरीका 5। फिर इसको फिलअप करने का तरीका, टोटल 6 में से 2 यूज हो चुका है 4, तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा कितना, नंबर ऑफ वेज हो गया 5 × 5 × 4, तो ये हो गया हमारा 100 वेज। ठीक है, अब यहीं पे फिर से एक बार बनाते हैं। 3 डिजिट का बना लिए, अब 2 डिजिट का बना के देखते हैं। 2 डिजिट का बनाएंगे। 2 डिजिट का बनाने के लिए पहले प्लेस में 0 नहीं भर सकते हैं, कुछ भी भर दो, तो टोटल 6 डिजिट है, 6 में 0 को छोड़ के 5, और ये वाला कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल 6 में से एक यूज हो गया है, तो 5 भर सकते हैं, तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज 5 × 5, तो ये हो गया तुम्हारा 25 वेज। अब और एक केस बच चुका है 1 डिजिट का।
तो 1 डिजिट का अगर हम बनाएंगे तो 1 डिजिट का एक ही डिजिट है। अब यहाँ पे 0 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0 भी एक डिजिट है ना, तो 0 भी एक नंबर है ना, तो 3 और 3 6, इसको फिलअप करने का तरीका 6 हो गया। अब देखो यहाँ टोटल हम लोग केस बनाए थे, क्या सब केस बनाए, केस 1 ये हुआ, केस 2 हुआ 3 डिजिट का, केस 3 हुआ, केस 3 हो गया 2 डिजिट का, और केस 4 हो गया 1 डिजिट का। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल में क्या करना है, स्टार्टिंग से बोल रहे हैं बच्चों, जब भी केस बने तो टोटल में क्या करना है, हमको ऐड करना है। तो पहला वाला हो गया 120, सेकेंड वाला हो गया 100, और थर्ड वाला हो गया 25, और ये हो गया 6। तो इतना हमारा आंसर हो जाएगा। आए समझ में प्यारे बच्चों? तो ये ध्यान में रखेंगे। अब इसको नोट कर लेंगे अच्छे से। अब इसी में हम आपको रिपीटेशन अलाउड वाला बना के दिखाते हैं। तो रिपीटेशन अलाउड वाला 1 मिनट इसको समझ गए होंगे, तो समझ गए होंगे। टोटल आंसर लिख लेंगे 220 प्लस 31, तो 261 या 271 ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा, उसको ऐड कर लेना जितने केस बनेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? अब इसी में हम आपको रिपीटेशन अलाउड का बना के दिखाते हैं। रिपीटेशन अलाउड का बना के आपको दिखाते हैं। रिपीटेशन नॉट अलाउड का मतलब हुआ एक नंबर को एक ही बार यूज कर सकते हैं, और रिपीटेशन अलाउड का मतलब हुआ कि एक नंबर को हम एक से ज्यादा बार यूज कर पाएंगे। तो सेम चीज बच्चों यहाँ पे फिर से बना के दिखाते हैं आप लोगों के लिए। एक बार फिर रिपीटेशन अलाउड वाला बना के दिखाते हैं। रिपीटेशन अलाउड वाला बना के दिखाने के लिए केस 1 लेते हैं, पहले 4 डिजिट का बना के दिखाते हैं। 4 डिजिट का लिए तो 4 डब्बा बना लेना है। 4 डब्बा बना लिए, 1 2 3 और ये 4 डब्बा बना लिए बच्चों। 4 डिजिट का नंबर 4000 से छोटा होना चाहिए। अब इस प्लेस में क्या सब भर सकते हैं हम लोग? इस प्लेस में हम लोग क्या सब भर सकते हैं? इस प्लेस में हम लोग या तो 1 भरेंगे या 2 भरेंगे, 0 तो नहीं भर सकते हैं। इसको फिलअप करने का तरीका कितना हो गया? 2। और अब इस बार एक नंबर को हम एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं। टोटल कितने नंबर है हमारे पास? टोटल हमारे पास 6 नंबर हैं। 6 नंबर है तो इसको भरने का तरीका कि ये 6 हो गया, और यहां पे भी 6, एक नंबर को कितना बार भी यूज कर सकते हैं। अब दिमाग में आया कि सर यहाँ पे 6 क्यों नहीं भरे? यहाँ पे 6 नहीं भर सकते क्योंकि यहाँ पे हम 4 6 7 नहीं भर सकते। क्यों नहीं भर सकते? क्योंकि वो 4000 से बड़ा नंबर बन जाएगा, और 0 भरने से तो वो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। इसलिए इसको भरने का तरीका 2 हो गया, और इसमें कुछ भी भरो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो 0 आ सकता है। तो नंबर ऑफ वेज कितना हो गया प्यारे बच्चों? नंबर ऑफ वेज इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 2, तो ये हो गया 432 वेज। अब केस 2 लेते हैं प्यारे बच्चों। 3 डिजिट का नंबर बना के देखते हैं। 3 डिजिट का नंबर बनाएंगे तो 3 डब्बा बना लेना है। 3 डब्बा बना लिए। 3 डब्बा बनाने के बाद पहले प्लेस में सेम यहाँ पे कुछ भी भरेंगे चलेगा, वो 5 डिजिट से वो 4000 से छोटा ही होगा। केवल 0 नहीं भर सकते, 0 नहीं भर सकते। 0 को छोड़ के बाकी कुछ भी भरो। 3 2 5 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ वेज हो गया 6 इंटू 6 इंटू 5, तो ये हो गया हमारा 180। टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया 180। अब फिर यहां पे चलते हैं केस 3। 2 डिजिट का नंबर बना के देखते हैं। 2 डिजिट का नंबर बना के 2 डिजिट में फिर क्या करेंगे प्यारे बच्चों? 2 बॉक्स बना लिए। पहले प्लेस में केवल 0 नहीं भर सकते हैं, बाकी कुछ भी भरो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 6, तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ वेज हो गया 30। ठीक है, नंबर ऑफ वेज हो गया 30। तो अब टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया 30। अब लास्ट एक केस बचता है, केस 4। 1 डिजिट का मतलब यहां पे कुछ भी भरो,
0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ तो रिपीटेशन अलाउड हो, 1 डिजिट में क्या ही अलाउ करेंगे, रिपीट क्या ही करेगा, एक ही डिजिट है तो 6। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, फिर उसी टाइप से टोटल में क्या करना है, सबको ऐड कर देना है। लास्ट में अगर हम टोटल लिखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पहले केस का आया 430, सेकेंड का आया 180, और उसके बाद आया 30, और लास्ट का आया 6। ये सबको ऐड कर देना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी समझ में आ गया होगा रिपीटेशन अलाउड वाला कैसे बनाना है, रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला कैसे बनाना है। रिपीटेशन अलाउड का मतलब हो गया एक डिजिट को एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं, और रिपीटेशन नॉट अलाउड में एक डिजिट को एक ही बार यूज करना है। तो दोनों ही हम बनाए, अभी इसमें यहाँ पे एक बार नॉट अलाउड करके बनाए, फिर रिपीटेशन अलाउड वाला भी बनाए। आई थिंक आ गया होगा समझ में। और एक क्वेश्चन के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं, चलो और एक क्वेश्चन के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। ये वाला चलिए इसका एक हम बना देते हैं, बाकी आप लोग एक ट्राई कर लेंगे, कौन सा बना दें, कोई भी एक बना लेते हैं। हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन 6000, ग्रेटर देन 6000 मेक यूजिंग द डिजिट 0 2 4 6 7 8। तो ग्रेटर देन 6000 से ग्रेटर नंबर हमको बनाना है। तो अब 6000 से ग्रेटर नंबर, अगर हम 6000 से ग्रेटर नंबर बनाएंगे तो यहां पे देखो बच्चों 6000 से ग्रेटर नंबर ये कितना डिजिट है, 1 2 3 4, अगर हम फिर 4 डिजिट हो गया 5, अगर यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड लिख देंगे तो ये पूरा क्लास ऐसे ही बनते रहेगा। 4 डिजिट का, एक डिजिट को एक से ज्यादा बार यूज करेंगे, 5 डिजिट 6 डिजिट 7 डिजिट 8 डिजिट 9 डिजिट, ऐसे करके बहुत सारा होगा। तो इस क्वेश्चन में ये तुमको खुद से दिमाग लगाना होगा कि यहाँ पे रिपीटेशन नॉट अलाउड, क्वेश्चन में लिख के दे देगा कि क्वेश्चन में हमेशा लिखा रहता है रिपीटेशन अलाउड है कि नॉट अलाउड है, जब भी कोई तुम क्वेश्चन करोगे एग्जाम में। अभी तो हम बताने के लिए आपको बता रहे हैं कि दोनों प्रोसेस बता रहे हैं कि रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेशन नॉट अलाउड का कैसे बनाना है। तो यहाँ पे रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड लेंगे तो एक डिजिट को कितना बार यूज करेंगे, तो बहुत सारा बार बनते जाएगा। तो 6000 से ग्रेटर, अब रिपीटेशन नॉट अलाउड है, टोटल डिजिट हमारे पास कितने हैं, 3 3 6, और 6000 से ग्रेटर बोल रहा है तो 4 डिजिट है। तो क्या सब केस अवेलेबल है, 4 डिजिट का बन सकता है, 5 डिजिट का और 6 डिजिट का, यही 3 केस बन सकता है। तो पहला लेते हैं केस 1। केस 1 स्टार्ट करते हैं कि 4 डिजिट का पहले बनाते हैं, 4 डिजिट का नंबर बनाते हैं। 4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए 4 बॉक्स हम लोग बना लिए, 1 2 3 और 4 बॉक्स बना लेते हैं। अब देखो 6000 से ग्रेटर नंबर लेना है, तो 6000 से ग्रेटर नंबर रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो यहाँ पे 6 7 8 भर सकते हैं क्या, 0 2 4 नहीं भर सकते क्योंकि वो 6000 से छोटा हो जाएगा। तो इस प्लेस को भरने का तरीका हो गया हमारे पास कितना, 3। इस प्लेस को भरने का तरीका क्या सब आ सकता है यहाँ पे, 6 7 8। अब टोटल हमारे पास नंबर है कितने, फिर से 6 नंबर है, 6 नंबर में से कोई एक यूज हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ भी भरो वो 6000 से बड़ा होगा, क्योंकि आगे में या आइदर 6 आया है या 7 आया है या 8 आया है। तो टोटल हमारे पास 6 नंबर है, 6 में से एक यूज हो गया, तो इसको भरने का तरीका हो गया 5। फिर अब हमारे पास ये 5 हो गया, फिर टोटल 6 नंबर है, 6 में से 2 नंबर यूज हो गया, तो इसको भरने का तरीका 4 और इसको भरने का तरीका 3 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज हो गया 3 × 5 × 4 × 3। तो ये कितना हो गया, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 63 जा 180 वेज। ये हो गया 4 डिजिट का। अब 5 डिजिट का आप खुद से सोच सकते हैं, 5 डिजिट का नंबर बनाना है तो 5 बॉक्स बना दो, 5 बॉक्स बना दिए, 1 2 3 4 5 बॉक्स बना देना है। पहले प्लेस में कुछ भी भरो, केवल 0 नहीं भर सकते हो, तो 0 नहीं भर सकते हैं। तो हमारे पास कितना नंबर अवेलेबल है, तो टोटल नंबर है 3 2 5 5, टोटल
5 भर सकते हैं, टोटल 6 नंबर है, 6 नंबर में से एक नंबर यूज हो गया तो ये 5, बस एक कम करते जाना है, ये क्या हो जाएगा 4 और ये 3 और ये 2, तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज, इसको मल्टीप्लाई कर लो 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये हो गया 25, 25 इंटू 4 100, 100 3 जा 300, 300 इंटू 2 600, तो 600 वेज हो गया। ऐसे करके प्यारे बच्चों अब और एक केस बना सकते हैं। चलिए, तो ये 4 डिजिट हो गया, 5 डिजिट हो गया, अब हम लोग 6 डिजिट का देखते हैं। 6 डिजिट का बनाने के लिए तो चलो, ये 180 हुआ है, 4 डिजिट का लास्ट में हमको ऐड करना है। 6 डिजिट का देख लेंगे, 6 डिजिट का 6 डिजिट का 6 डिजिट केस 3 6 डिजिट, तो 6 बॉक्स बनाओ और 4 5 6 बॉक्स बन गया। पहले प्लेस में 0 को छोड़ के कुछ भी भरो चलेगा, तो 5 तरीका। दूसरे प्लेस में एक आ गया है 5, तीसरे प्लेस में 4, तीसरे प्लेस में, चौथे प्लेस में 3 और ये 2 और ये 1, तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, आई थिंक अभी आ गया होगा समझ में। नंबर ऑफ वेज हो गया 5 5 जा 25 इंटू 400, 300 इंटू 600, तो टोटल नंबर ऑफ वेज में क्या करेंगे, टोटल पहला केस, फर्स्ट केस का आंसर था 180, सेकेंड केस का 600 और लास्ट केस का हमारे पास भी 600 आ गया है, तो ये हम लोग ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए और कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, अब ये क्वेश्चन है इस टाइप का। अभी तक हम लोग देखे थे कि 6000 से ग्रेटर, 4000 से छोटा, अब रेंज दे दिया है इसके और इसके बीच में, 60,000 टू 70,000 के बीच में, तो 60,000 से 70,000 के बीच में रेंज दिया गया है। टोटल कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, तो 4 बॉक्स बना लो। 4 बॉक्स बना लिए, 4 नहीं 5 बॉक्स बनेगा, 5 डिजिट का नंबर है तो 5 बॉक्स प्यारे बच्चों बना लिए। तो पहले हम लोग रिपीटेशन अलाउड का बनाते हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड का बनाते हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड का बना रहे हैं, उसके बाद फिर रिपीटेशन अलाउड का देखेंगे। तो रिपीटेशन नॉट अलाउड का बनाने के लिए अब 60,000 टू 70,000 के बीच में ही होना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे केवल 6 ही भर सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है, तो 6 ही भर सकते हैं। पहले प्लेस को फिलअप करने का तरीका हो गया 6, तो इसको पहले प्लेस को 6 भर दिए तो एक तरीका हो गया। अब 60,000 से 70,000 के बीच में हमको नंबर बनाना है, तो यहाँ पे 6 भर दिए। अब यहाँ पे क्या सब भर सकते हैं, अब यहाँ पे हम लोग 60,000 टू 70,000 के बीच में नंबर बनाना है, तो इस प्लेस में कुछ भी भर सकते हैं। तो टोटल हमारे पास कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमारे पास डिजिट कितने हैं, 7। 7 में से 6 आ गया है यहाँ पे, तो अब हमारे पास कितने डिजिट बच गए, तो इसको फिलअप करने का तरीका हो गया 6। टोटल हमारे पास डिजिट थे 7, 7 में से 6 को बिठा दिए हैं, तो अब 6 दूसरे प्लेस में भरने का तरीका कितना हो गया, 5, फिर ये हो गया 4, फिर ये हो गया 3, तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज हो गया 1 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, तो 120, 1 6 5 जा 30, 4 जा 120 इंटू 3, 360 वेज हो गया इसका आंसर। इस बार रेंज दे दिया था, प्रीवियस क्वेश्चन में एक दिया था कि 4000 से छोटा और 6000 से बड़ा, ऐसे वाले क्वेश्चन इस बार दे दिया है कि इसके और इसके बीच में है। तो 60,000 से 70,000 के बीच में 5 डिजिट का ही नंबर पॉसिबल है, तो 5 डिजिट का नंबर 5 बॉक्स बना लिए
और यहाँ पे केवल 6 ही भर सकते हैं, दूसरा कुछ भर ही नहीं सकते हैं। तो पहला बॉक्स जो है वो फिक्स हो गया कि यहाँ पे केवल 6 भर सकते हैं, तो इसको भरने का तरीका 1 हो गया। टोटल हमारे पास 7 नंबर है, 7 में से 6 यहाँ पे आ गया, इसको फिलअप करने का तरीका 6 और इसको 5 और इसको 4 और इसको 3, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया 360। तो अब इसी क्वेश्चन में प्यारे बच्चों अब हम रिपीटेशन अलॉट वाला बनाएंगे, तो फिर क्या होगा थोड़ा ध्यान से देखो। रिपीटेशन अलॉट वाला अगर हम बनाते हैं तो ये 5 बॉक्स बना लिए, रिपीटेशन अलॉट के लिए 5 बॉक्स बना लिए, 1 2 3 4 और 5 बॉक्स बना लिए। पहले प्लेस में तो रिपीटेशन अलॉट है तो भी 6 ही आप भर सकते हैं, तो 6 ही भर सकते हैं। अब इसको भरने का तरीका 1, अब टोटल हमारे पास कितने नंबर है 3 7, तो इस बार किसी भी नंबर को कितना बार भी यूज कर सकते हैं, तो इस प्लेस को भरने का तरीका 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 टू दी पावर 4 ये आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें से एक केस -1 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, जब भी लाइज बिटवीन बोल रहा है कि 60,000 टू 70,000 के मतलब बिटवीन लिखा हुआ है, इसका मतलब एक्सक्लूड करना है किसको, 60,000 को और 70,000 दोनों को एक्सक्लूड करना है। अब इस एक केस में बच्चों प्यारे बच्चों 60,000 तुम इंक्लूड कर चुके हो। कैसे, अगर ये 6 है और ये सारा 0 हो जाए, 777 लिखे हो तो 60,000 ऐसे करके, तो ये वाला एक नंबर आ गया, लेकिन लाइज बिटवीन लिखा हुआ है तो बिटवीन में हमेशा हमको उसको हटाना है। जब फ्रॉम लिखा रहेगा तो इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे एक नंबर -1 किसके लिए, 60,000 के लिए। -1 क्यों लिखे हैं, 60,000, ये 60,000 एक नंबर आ गया है जिसको हम लोग इंक्लूड कर चुके थे, उसको हटाने के लिए -1 करना पड़ा। -1 इसीलिए किए क्योंकि हमको 60,000 और 70,000 के बीच में चाहिए, बिटवीन लिखा हुआ मतलब वो वाला नहीं चाहिए, तो उसको हटाने के लिए हम लोग -1 किए हैं फॉर 60,000। आई थिंक आ गया होगा समझ में। चलो और कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये वाला एक और क्वेश्चन है, दिया हुआ है 20,000 टू 30,000 यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 विच आर डिविजिबल बाय। फिर से हमारे पास 5 डिजिट का नंबर है, तो 5 डिजिट का नंबर यहाँ पे प्यारे बच्चों 5 बॉक्स बना देते हैं। तो 1 2 3 3 2 5 बॉक्स बना दिए। अब इस बार भी 20,000 से 30,000 के बीच में बोल रहा है। चलो पहले रिपीटेशन नॉट अलाउड का ही बना लेते हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड का बना लेते हैं। रिपीटेशन अलाउड आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। तो पहले प्लेस को भरने का तरीका कितना हो गया, 1। अब इस बार ये नहीं बोला है कि नंबर बनाना है, एक कंडीशन और लगा दिया कि 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 से डिविजिबल कब होता है, जब यूनिट प्लेस का नंबर 2 से डिविजिबल हो। तो यूनिट प्लेस में क्या सब आने से, इसमें से 2 तो नहीं आ सकता है क्योंकि 2 ऑलरेडी यूज हो चुका है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तब हमारे पास ऑप्शन क्या सब बचता है प्यारे बच्चों, या तो 0 आए या 4 आ जाए या 6 आ जाए। तो लास्ट प्लेस को भरने का तरीका कितना हो गया, 3 हो गया। अब पहले प्लेस को भरने का तरीका 1, लास्ट प्लेस को भरने का तरीका 3। टोटल नंबर हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7। फिर से हमारे पास टोटल 7 नंबर है। 7 नंबर में से 2 नंबर यूज हो चुका है और 2 नंबर यूज हो चुका है। तो अब हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन है 5, फिर 4, फिर 3। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3। तो 5 4 जा 6, 5 4 जा 20, 23 जा 60,
और 63 जा 180, 180 वेज हो गया। अब रिपीटेशन अलाउड का तुम खुद से बना सकते हो प्यारे बच्चों। फर्स्ट प्लेस में 2 डाल देना है और यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है तो 2 भी ये वाला प्लेस 4 से आ जाएगा और बाकी नंबर सब भी 777 आ जाएगा। लेकिन उस केस में भी तुमको फिर से एक बार -1 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि उसमें 20,000 तुम इंक्लूड कर चुके होगे। तो रिपीटेशन अलाउड का आप लोग खुद से घर में ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन करते हैं। विच आर डिविजिबल बाय 2। अभी लगेगा कि सर ये तो अभी तुरंत बनाए थे, लेकिन वहां पे प्यारे बच्चों रेंज दिया हुआ था 20,000 से 30,000 के बीच में। लेकिन इस बार जो है केवल बता दिया है कि 5 डिजिट का नंबर बनाना है। तो 5 डिजिट का तो पहले 5 बॉक्स बना लिए, 5 बॉक्स बना लो, 5 बॉक्स बना लिए। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि अगर 2 से डिविजिबल है तो लास्ट प्लेस में अब हम यहाँ पे क्या सब भर सकते हैं? 0 भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं, 6 भर सकते हैं। तो इसको 4 और टोटल हमारे पास कितने नंबर हैं? टोटल नंबर है रिपीटेशन नॉट अलाउड का हम लोग केस बना रहे हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड का। तो टोटल नंबर है 3 3 6। तो 6 में से 4 एक यहाँ पे आ गया है। अब इस प्लेस को भर दिए हम लोग कितने तरीके से? 5 तरीके से। तो 5 तरीके से अगर हम लोग भरेंगे तो फिर अब ये वाला थोड़ा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा बच्चों? क्यों गलत हो जाएगा? अगर यहाँ पे 2 आया है, अगर यहाँ पे 0 आया तो ये 5 तरीके से भरा जा सकता है। ठीक है, 5 तरीके से भरा जा सकता है। लेकिन अब गड़बड़ी क्या होगा प्यारे बच्चों? अगर यहाँ पे 2 आ गया है तो फिर इसको भरने का तरीका 5 नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 आ गया है तो हमारे पास अवेलेबल है 0 4 5 6 7। तो 0 नहीं भर सकते हैं, तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये इसको भरने का तरीका कितना हो जाएगा? 4। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले तुम क्या करो, अब केस बना लेते हैं। केस क्या बनाएंगे? तो केस बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग 5 डिजिट का केस 1। तो केस 1 में हम लोग लेते हैं 0 इज एट यूनिट प्लेस। 0 को यूनिट प्लेस में पहले फिक्स्ड करके इवेन नंबर बना लेते हैं। 1 2 3 4 5। ये 5 नंबर है, 5 डिजिट है। तो एक बार 0 को फिक्स कर लिए, इसको भरने का तरीका क्या हो गया? 1। अब तुम्हारे पास टोटल कितने नंबर हैं? टोटल नंबर है 3 2 5। तो फर्स्ट इस प्लेस को भरने का तरीका 0 यूज हो चुका है, तो अवेलेबल नंबर है 5। इस प्लेस को भरने का तरीका 5। अब टोटल 6 में 2 यूज हो गया, इस प्लेस को भरने का तरीका 4, इसको 3 और इसको 2। तो नंबर ऑफ वेज इधर साइड में लिख लेंगे। केस 2 0 इज नॉट एट यूनिट प्लेस। 0 इज नॉट एट यूनिट प्लेस। फिर से 5 बॉक्स बना लिए प्यारे बच्चों, 3 4 5। 0 इज नॉट एट यूनिट प्लेस। अब 0 को यूनिट प्लेस पे नहीं रखना है, तो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन है 2 4 6। इस प्लेस को भरने का तरीका हो गया 3। अब 3, अब यहाँ 2 आ गया है या 4 आ गया है। अब यहाँ पे 0 नहीं भर सकते हो, 0 नहीं भर सकते हो, तो फिर क्या सब भर सकते हैं? तो हमारे पास टोटल अवेलेबल ऑप्शन 4 बचा है। तो 4 बचा है, फिर टोटल 6 में से 2 यूज हो गया है। अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन कितने बचे हैं? 4 और ये 3 और ये 2। तो नंबर ऑफ वेज पहले वाले का हो गया 5 4 जा 20, 3 जा 5 4 जा 20, 3 जा 60, 2 जा 120 वेज। और ये हो गया 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 96 इंटू 3, 96 इंटू 3। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27, 1 28। तो 288। अब टोटल में क्या करना है? दोनों को ऐड कर देना है प्यारे बच्चों, इसको ऐड कर देंगे। तो अभी हम लोग सीखे हैं, अभी तक हम लोग सीखे हैं कि
तो अभी हम लोग सीखे कि अभी तक सीखे कि नंबर का इवेंट नंबर बनाने के लिए, 2 डिजिट का नंबर बनाने के लिए, सम निकालने के लिए, और फिर नेक्स्ट ये जब ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, रेंज दिया हुआ हो। तो अभी दिमाग में आएगा कि सर प्रीवियस क्वेश्चन में, इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे तो वहां पे केस क्यों नहीं बना रहे थे? तो वहां पे केस इसलिए नहीं बना रहे थे बच्चों, वहां पे रेंज दिया हुआ था 20,000 से 30,000 के बीच में, तो पहला वाला बॉक्स पहले भर जाता था, इस कारण से जीरो का कोई टेंशन नहीं था। अब यहाँ पे जीरो आ गया है, इसीलिए केस बनाना पड़ेगा। जीरो जब भी आए 2 से डिविजिबल हो तो हम लोग केस बनाएंगे, पहला केस और दूसरा केस, लास्ट में केस 1 और केस 2 को हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो अभी हम लोग सीखे हैं 2 से डिविजिबल। अब नेक्स्ट जो हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे करके, इसी तरह 2 से डिविजिबल, 4 से, फिर 6 से, फिर 8 से, फिर 12 से, ऐसे करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन नेक्स्ट धीरे धीरे करके आपको सिखाएंगे कि किस तरह से हम लोग 4 से डिविजिबल निकालते हैं, 6 से डिविजिबल निकालते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप जो है इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम, अब तब तक के लिए आपके लिए ये होमवर्क है, आप इसको बना सकते हैं। ये जेई 2024 का क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। आप लोग तब तक इसका सॉल्यूशन जो है कमेंट में दे सकते हैं, लिख सकते हैं। आपको हिंट दे देते हैं थोड़ा सा बनाने के लिए। क्या करना है, नंबर ऑफ वेज ऑफ 5 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 50,000 यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 such that sum of first and last digit not more than 8। 50,000 से बड़ा नंबर बनाना है, 5 डिजिट नंबर ग्रेटर देन, 5 डिजिट का नंबर बनाना है 50,000 से बड़ा, और एंड लास्ट डिजिट, और रिपीटेशन, आप रिपीटेशन अलाउड लेके बनाना है ना, रिपीटेशन अलाउड 5 डिजिट का नंबर बनाना है आपको, 3 2 5, और इसका सम, जैसे यहाँ पे 5 अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे क्या सब डालेंगे, जो 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे 5 लिखे हैं, 50,000 से बड़ा नंबर बोल रहा है, तो यहाँ पे पहला 5 लिखेंगे, तो यहाँ पे भरने का तरीका क्या सब हो जाएगा, या तो 0 भर सकते हैं, या 1, या 2, या 3, तो इसको भरने का तरीका 4 हो जाएगा। इसी तरह से एक बार 6 लेके बनाना बच्चों, 6 को यहाँ पे फिक्स करना, फिर यहाँ पे फिक्स करना, फिर एक बार 7 लेके बनाना, ऐसे 3 केस होगा, और ऐड करना है, आंसर निकालना है। आंसर हम लिख दे रहे हैं, आप लोग बना के चेक कर सकते हैं। आंसर है 4607। नेक्स्ट क्लास में पूरा सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो का, इस क्वेश्चन का बनाएंगे। तब तक आप लोग इसको घर में ट्राई करके कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। चलिए अब धीरे धीरे करके हम लोग, प्यारे बच्चों, ये हमारा YouTube चैनल है युवोदया स्टूडियो, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग और अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आप लोगों के सामने, आप लोगों के लिए आ सकें। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।